किसान भाइयों, पायोनियर की 4 प्रकार की वेराइटियां होती हैं, जिसमें से 2 वेराइटी ऐसी हैं जो लंबी अवधि के लिए लगाई जाती हैं और 2 वेराइटियां ऐसी हैं जो शॉर्ट अवधि के लिए यानी कम समय के लिए लगाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं लंबी अवधि के लिए, तो इसमें 2 वेराइटियां हैं पायोनियर की, 45S46 और 45S42। अगर मैं 45S46 के तेल की बात करूं तो इसमें 41.10% तेल होता है। राउंड फिगर में किसान भाई इसको 42% कहते हैं। इसकी जो अवधि है 120 दिन से 130 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। अगर मैं बात करूं 45S42 की, तो इसमें जो तेल की मात्रा होती है वो 39.08% होती है और यह भी एक लंबी अवधि की फसल है। इसकी अवधि 120 दिन से 130 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। बाकी की जो 2 अन्य वेराइटियां हैं 45S47 और 45S35, ये कम समय के लिए यानी इसकी जो अवधि होती है वो 105 दिन होती है और तेल की मात्रा लगभग दोनों में ही 40% पाई जाती है। अब देखिए किसान भाइयों, पायोनियर की वेराइटियों का आप किस समय पर बुआई कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसान भाइयों आप 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक बुआई करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप 45S46 या 45S42 इन दोनों ही वेराइटियों में से कोई सी भी वेराइटी आप लगा सकते हैं। दोनों ही लंबी अवधि की है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 45S46 ही बिजाई करें, क्योंकि इसमें जो तेल की मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी 41.10%, राउंड फिगर में लगभग 42%। तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित वेराइटी है और उत्पादन में भी बाकी अन्य पायोनियर की वेराइटियों से सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन है। अगर किसान भाइयों आप 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक बिजाई नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश लेट हो जाते हैं, तो आप इन दोनों वेराइटियों यानी 45S46 और 45S42 की बिजाई ना करें। इसके स्थान पर आप 45S47 या 45S35 का उपयोग करें, क्योंकि इसकी जो समय अवधि है पककर तैयार होने की वो 105 दिन है और तेल की मात्रा दोनों में ही लगभग 40% होती है। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास टाइम कम है और आप 15 या 20 अक्टूबर से लेट हो जाते हैं तो आप 45S47 और 45S35 इन दोनों वेराइटियों में से कोई सी भी वेराइटी लगाए, ये कम समय में भी अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। तो किसान भाइयों, अगर आप बिजाई करने में लेट हो गए हैं और आप इसकी जगह पर लंबी अवधि की फसल लगा रहे हैं तो आपका उत्पादन निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि उसको पककर तैयार होने में ज़्यादा समय चाहिए होता है। तो आप लेट बिजाई कर रहे हैं तो आप 45S46 और 45S42 का उपयोग ना करें। इसकी जगह पर आप शॉर्ट अवधि की 45S47 या 45S35 का उपयोग करें। किसान भाइयों, पायोनियर की सभी प्रकार की वेराइटियों में से 45S46 सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा किसानों के द्वारा लगाई गई वेराइटी है, क्योंकि इसका उत्पादन बाकी की वेराइटियों से सबसे ज़्यादा है और तेल की मात्रा भी सर्वाधिक है। अगर मैं इसके फलियों की दानों की बात करूं तो इसमें 18 से 22 दानों के मध्य निकल जाते हैं। किसी फली में 18 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं और 22 भी हो सकते हैं। इसकी जो फलियों की साइज़ है वो मोटी होती हैं, यानी फलियां इसकी मोटी होगी और दाना भी बाकी की अन्य वेराइटियों से मोटा होता है। अगर मैं रोगों के बारे में बात करूं तो ये जो वेराइटी है 45S46, ये सभी प्रकार के रोगों के प्रति काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस रखती हैं। वैसे तो किसान भाइयों, सरसों की आप कोई सी भी वेराइटी अगर आप लगा रहे हो तो उसमें जो रोग हैं वो मौसम के हिसाब से आते हैं। अगर ज़्यादा मौसम खराब होता है तो ऐसी कोई वेराइटी नहीं है जिसमें रोग नहीं आएगा, यानी फंगस का उसमें रोग आएगा, टहनी या टूटने की या उसमें जो गलन है उसकी शिकायत होगी, और बहुत सारे जो रोग लगते हैं सरसों में वो भी हो सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मौसम पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी इस वेराइटी में काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है रोगों के प्रति। किसान भाइयों, 45S46 में एक समस्या और देखने को मिलती है जो कि सभी किसान भाई इसके बारे में कहते हैं कि अगर इस वेराइटी ये ज़्यादा यानी अगर आप इसकी समय पर कटाई नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा आप इसको सुखा रहे हैं तो इसकी जो फलियां झड़ने की शिकायत है वो रहती है, यानी इसमें फलियों में से ज़्यादा सूखने के बाद दाना झड़ने लगता है। तो कृपया आप इसकी समय पर कटाई करें, जिससे आपका ये जो दाना झड़ने वाली समस्या है उससे आपको नुकसान न हो और ज़्यादा लेट इसकी कटाई न करें। किसान साथियों, आप पायोनियर की कोई सी भी ब्रांड की अगर आप सरसों की बिजाई कर रहे हैं
तो किसी भी दुकान से अगर आप खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो पायोनियर का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, वो असली है या नकली है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कंपनी ने आपको एक एप्लीकेशन दी है, सबसे पहले आपको उसको डाउनलोड करना है, फार्मर कनेक्ट ऐप नाम से। तो ये फार्मर कनेक्ट ऐप में एक क्यूआर कोड स्कैनर दिया रहता है, उसकी सहायता से आप थैली पर जो क्यूआर कोड दिया रहता है उसको स्कैन करेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट हैं असली हैं या नकली हैं। तो आप जब स्कैन करोगे तो उस ऐप में आपको दिखाया जाएगा कि दिस इज ए जेन्युइन कोर्टेवा प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो असली हैं। और अगर इस तरीके से न लिख करके आपके पास इस तरीके से ऐप में दिखाए स्कैन करने के बाद कि दिस इज ए नॉट कोर्टेवा प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट हैं वो नकली हैं। तो किसान भाई आप क्यूआर कोड स्कैन करके थैली पर जरूर देखें और जांच करें कि आप जो ले रहे हैं वो असली है या नकली है। किसान भाइयों, ये एक कृषि चैनल है और किसान से संबंधित या कृषि से संबंधित मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो पायोनियर के ऊपर मैंने जो अभी वीडियो बनाया वो आपने देखा, तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर कोई इसमें कोई डाउट है आपको या किसी भी तरह की कोई समस्या है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, या अगर कोई ऐसी जानकारी जो मुझे पता नहीं है और आपको याद है तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम भी आपसे कुछ सीख सकें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।